चलिए आज हम एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7 right 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 right 3 by 10 centimeter wide. How much should द पिक्चर बी ट्रिम्ड। इन्होंने कहा कि सलील के जो है वो एक पिक्चर को फ्रेम में पुट करना चाहता है जिसमें पिक्चर की वाइड यानी चौड़ाई दे रखी है 7 राइट 3 by 5 और उसे वो फ्रेम के अंदर फिट करना चाहता है। जो उसने कंडीशन क्या दी कि पिक्चर की जो फ्रेम की जो होनी चाहिए विड्थ वो 7 राइट 3 by 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि कितना पिक्चर को काटना पड़ेगा। देखिए इसके लिए सॉल्यूशन के लिए पहले जो पिक्चर दिया हुआ है आपको दिया हुआ है द विड्थ ऑफ द पिक्चर, आपको पिक्चर की विड्थ दी हुई है वो है 7 राइट 3 by 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिक्स में चेंज करें तो मिक्स को अगर हम प्रॉपर में यहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर ले तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो 7 5 जा 35 प्लस 3 38 by 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ मिलती है। एंड द विड्थ ऑफ पिक्चर फ्रेम, जो पिक्चर की फ्रेम है उसकी विड्थ क्या बोली है उन्होंने, कंडीशन रखा है इन्होंने फ्रेम की विड्थ जो बोली है करने के लिए वह रखे इनके बोला 7 3 by 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी अगर हम यहीं मिक्स में बदल लें इम्प्रॉपर में बदल लें तो 73 by 10 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमें अब विड्थ पिक्चर की भी मिल गई और फ्रेम की भी पता चल गई। अब आगे हमें कितना हटाना पड़ेगा कट करके, तो देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू हो जाएगा जो पिक्चर की विड्थ है वो 13 by 5 सेंटीमीटर माइनस आपका ये 73 by 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वह पैटर्न है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज इक्वल टू 10, 5 और 10 का एलसीएम यहाँ 10 आता है। तो आपने क्या करना है, ये लिखने की नीड नहीं होती, मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको क्या किया 10, अब इसको इससे डिवाइड कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 76 आएगा। 2 5 इसको इससे डिवाइड तो 5 को 2, तो इसका आंसर आता है 2 और 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा। माइनस फिर से इसका इसके साथ डिवाइड किया 1 को 73 से मल्टीप्लाई किया तो 73। अब हमने इसको कर देना है तो ये आपका आता है 3 by 10, यानी हमें 3 by 10 सेंटीमीटर जो है उसको ट्रिम्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिखेंगे फाइनली, thus the picture should be trimmed by 3 by 10 सेंटीमीटर, यानी हमें जो पिक्चर काटना पड़ेगा वो 3 by 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ को कट करनी पड़ेगी तो फ्रेम में आ जाएगा। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है।
7th क्वेश्चन में बोला गया कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। कोई एक एप्पल है, एक एप्पल में से 3/5 पार्ट जो है वो रितु खा लेती है। एंड द रिमेनिंग एप्पल्स, जो बचा हुआ पार्ट जो है एप्पल का बच जाता है उसके खाने के बाद, उनमें से उसका ब्रदर है जिसका नाम सोमू है, वो खाता है बचा हुआ। तो आपको बताना हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया। उसके बाद इन्होंने एक और कंडीशन पूछी है, हु डिड द लॉन्गर शेयर, इसमें शेयर किसका ज़्यादा था, या उसके बाद पूछा गया बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा था। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु के द्वारा जो खाया गया एप्पल, उसका पार्ट है 3/5, यानी कहने का मतलब है कि किसी एप्पल के 5 पार्ट्स किए गए और 5 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स इसने खा लिए, तो आपके पास कितना बचता है, 2 पार्ट्स बचेंगे, यानी 2 पार्ट्स सोमू ने खाया। लेकिन हम इसे कैलकुलेट करके कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। उसके बाद आपको पता चल गया कि रितु ने कितना पार्ट खाया। ऐसे ही द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एप्पल था हमारा, उसमें से 3/5 रितु ने खा लिया, जो बचेगा वो सोमू खाएगा, कंडीशन में दिया हुआ। तो हमने इसको इससे माइनस कर लेना है। तो माइनस के लिए सेम, इसका एलसीएम 5, इसको इससे डिवाइड 1 अंडरस्टूड होता है, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको देखिए 5 टाइम्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 5, माइनस इसको इससे डिवाइड 1 को 3 से मल्टीप्लाई, डेट इज़ 3। तो अब देखिए 5 में से 3 गए तो 2/5। यहाँ देखिए हमने इस फिगर में भी समझ के देखा था कि 5 एप्पल्स के पार्ट किए और उसमें से 3 एप्पल के पार्ट उसने खा लिए, तो उसके रेस्ट कितने बचे, 2। तो देखिए 2/5 पार्ट जो है किसने खाया, सोमू ने खाया। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैड द लॉन्गर शेयर, इसमें लॉन्गर शेयर किसका है, तो यानी कंपेयर करना पड़ेगा रितु और सोमू के शेयर को। तो इसके लिए तो हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयरिंग द पार्ट ऑफ एन एप्पल eaten by रितु एंड सोमू, दोनों के द्वारा जो एप्पल खाए गए उनका कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रितु 3/5 है और सोमू 2/5 है। विच वन इज ग्रेटर, देखिए बेस दोनों का सेम है, तो 3, यानी 3/5 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि रितु का शेयर जो आया, तो रितु हैड द लार्जर शेयर। क्लियर है। अब हाउ मच पूछा गया है, हाउ मच के लिए आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आता है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बेस कॉमन है, बेस सेम है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, इसमें से इसको इसके साथ माइनस कर दीजिए, डेट इज 1/5, यानी 1 पार्ट उसने ज़्यादा खाया। ठीक, तो हम इसका आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, 10 रितु's part is 1/5 more than Somu's।
पार्ट। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। यानी कोई माइकल पेंट करता है किसी पिक्चर को और उसको टाइम लगता है 7/12 आवर्स, और उसी सेम पिक्चर को वैभव फिनिश्ड करने के लिए कलरिंग करता है तो उसको टाइम लगता है 3/5। यानी वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। हु वर्क लॉन्गर, आपको बताना है कि इसमें से किसने ज़्यादा देर तक काम किया, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और वो कितना ज़्यादा रहा, कितना फ्रैक्शन उसका ज़्यादा रहा। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है कि कितना माइकल कितना टाइम लेता है और वैभव उसी पिक्चर को कलर करने के लिए कितना टाइम लेता है। तो हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है, तो गिवन है टाइम टेकन बाय माइकल to color the picture is, यहाँ पर 7/12 आवर्स दिए हुए हैं। सेम एज टाइम टेकन बाय वैभव to color the picture यहाँ है 3/4 आवर्स। तो क्योंकि हमें दोनों का वर्क दिया हुआ है तो हमने पहले काम हमारा है कि कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया, हु वर्क लॉन्गर। तो इसके लिए कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शंस जैसे 7/12 12 होगा, यहाँ 11 लिख गया था, 12 होना चाहिए, और 7/12 एंड 3/4 इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको पता है पहले हमने एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत होती है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, एलसीएम 12 और 4 का ले तो 12 आता है। आप एक बार सेपरेटली करके भी देख सकते हैं। 12 और 4 को अगर हम लें तो 2 टाइम में किया तो 6, 2 टाइम में फिर से किया तो डेट इज़ 3 एंड 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर है? तो एलसीएम 12 आया। फाइनली आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यानी इस वेक्टर को फर्स्ट को लिखा, हमें इसके अंदर 12 करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज़ 7/12। और सेकंड के लिए 4 इसको भी 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। क्लियर? अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ कंपेयर कीजिए, तो यहाँ देख पा रहे हैं अब 7/12 इज स्मॉलर देन 9/12। मीन्स ये किसका था? ऑब्वियसली यह आपका था वैभव का। तो वैभव ने कम काम किया कि ज़्यादा किया? तो वैभव ने ज़्यादा काम किया। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि वैभव का बड़ा है तो आप इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं 7/12 इज less than 3/4. That's why we can say that the Vaibhav worked longer time. And how much बोला गया है तो लिख सकते हैं आप Vaibhav worked longer time by 3/4, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 7/12
नाउ एलसीएम आपने लिया हुआ था पीछे, पहले इससे पहले 12 आएगा एलसीएम, किसको इससे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 माइनस इसको इससे, डेट इज़ 1 1 को 7 से 7। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 2/12 आता है। अभी देखिए रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कर दीजिए 1/6। तो हेयर 1/6 आवर्स ज़्यादा समय तक काम किया किसने, वैभव ने। तो आप यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे, दस वैभव took 1/6 hour more than माइकल। क्लियर है? तो माइकल के से काम वैभव ने ज़्यादा समय लिया काम करने में माइकल के मुकाबले में। क्लियर हो गया?